अब पाकिस्तान नहीं बचेगा। इस्लामाबाद में कंप्लीटली हाई अलर्ट कर दिया गया है। मोबाइल पहले ही शट डाउन थे। इस्लामाबाद के अंदर पूरा एरिया रिस्ट्रिक्ट लगा दिया गया था। पूरे एरियाज को, रोड्स को बंद कर दिया गया। ऊपर इस्लामाबाद में आग लग चुकी है। आसिम मुनीर की पट चुकी है। पाकिस्तान के अंदर हालत इतनी खराब है। अफगानिस्तान है वो हरामखोर है। 40 साल उनको पाला है पाकिस्तान ने, पर वो हरामखोर निकले हैं, वो इंसान नहीं है। वो गद्दार वतन है, वो गद्दार हैं, वो जलील हैं। वो हज़रत अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये वही है, एहसान फरामोश लोग हैं। पूरे अफगानिस्तान या इस टाइम जो रजीम है उनकी, तालिबान रजीम या कुछ लोग या पूरा अफगानिस्तान? जी, ये जो तालिबान रजीम है ना, ये इंडिया के असल में टाउट है। अच्छा, ये जो है ना, इंडिया इनको फंडिंग करता है, तो ये इस तरह काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ। 40 साल इनको पाल के भी इन्होंने क्या सिला दिया पाकिस्तान। ये जो कहते हैं ना 10,000 की हमारी तारीख इनकी बेड़ा गर्क है। इनको तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, जब रूस के साथ जंग थी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। ये पीछे कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान के अलावा, ये चल ही नहीं सकते। तो फिर अगर ये चीज हमें पता है तो उन तालिबान को या जो भी ये रजीम है उन्हें क्यों नहीं पता? यानी कि अगर आपको पता हो कि आप मेरे बगैर कुछ नहीं, तो आप मेरे से लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा नहीं। तो ये वो क्यों लड़ रहे हैं? वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको इंडिया फंडिंग करता है। तो जनाब, वो अंदेशा जिसका इजहार काफ़ी दिनों से किया जा रहा था वो आखिरकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और अफ़गानिस्तान जो है उसकी तरफ से अचानक एक बिला इश्तियाल फायर शुरू हुआ। अब ये जो सारी सूरत हाल है इंतहाई ज़ाहिर है कि अचानक भी थी और उसके साथ साथ अचानक भी थी, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं इसका अंदाजा भी हो रहा और लग यही रहा है कि अफगानिस्तान ने इंडिया के आशीर्वाद के ऊपर पाकिस्तान की जानिब ये जो है वो बिला वजह की एक जंग खुली और झड़पें शुरू हुई। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, पूरी दुनिया को मुबारक हो। ढेर मुबारक शाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से दुश्मन इस वक्त हर तरफ से पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर हो चुका है और पाकिस्तान की अफवाज पर एक और बदतरीन हमला किया गया है। कई जवान शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं और कुछ जवानों को अगवा किए जाने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है और अब रियासत को कुछ बड़े फैसले लेना होंगे। एक जानिब तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर की सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की भारत की जो कोशिशें हैं, 5 रॉ के एजेंट्स का गिरफ्तार होना उस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है। प्राइड है पाकिस्तान की मिलिट्री की, वो बर्न हो रहा है। आप आसिम मुनीर की एम्बैरेसमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बॉर्डर पूरे के पूरा आग में झुलसा हुआ है पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान आर्मी को उसी की भाषा में जवाब दिया है और टारगेट किया है टू असैसिनेट पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। महादेव की मर्जी है ये। और पाकिस्तान डेस्परेटली वो सेंसर करने की कोशिश कर रहा है कि उनकी ग्राउंड की रियलिटी क्या है। पैनिक रियल है, क्योस एब्सोल्यूट है। और जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड देखिए आप, मास्टर क्लास देखिए आप कि जो फेलियर है इस्लामाबाद का वो कितना बड़ा है। पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया, उनको सपोर्ट किया, उनको फंड किया और आज वही तालिबान जिनको इन्होंने ट्रेन किया था वो पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। जो मुसलमान को मारे तो ये इधर से खबर आती है कि जी यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद में ड्रोन फिर रहे हैं या कोयटा में ड्रोन फिर रहे हैं उनकी तरफ से। उधर ये खबर वो जो नैरेटिव चलाते हैं कि जी हमारे हॉस्पिटल पे अटैक कर। बस वही बता रहा हूँ ना कि ये जो है ना, ये इस्लाम के दुश्मन है। ठीक है, मफाकात अमल हो रहा है। हाँ जी, ये जो इन्होंने जुल्म किए हैं ना, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेबाज है। जो किसी पे जुल्म करेगा ना उस पे आएगा जरूर। अब ये उनकी बारी है। अफगानिस्तान को भी एक पैगाम दे दी कंट्रीज, मतलब दो बेशक अलहदा स्टेट्स हैं, अलहदा रियासतें हैं, लेकिन फिर भी दोनों मुसलमान हैं। कोई पैगाम अमन का या फिर एक दफा जो सा कमर तोड़नी है इनकी। मैं अफगान तालिबान को ये पैगाम दूंगा कि ये जो तुम इंडिया और मोदी की गोद में बैठे हो ना, ये मुसलमान को मारने का काम शुरू किया ना, अभी से तौबा कर लो और ये बंद कर दो। इसी में तुम्हारी भी इज्जत है और हमारी भी इज्जत है। और पाकिस्तान फिर भी तुम्हारा साथ देगा क्योंकि तुम हमारे इस्लामी भाई हो, मुसलमान हो, हमारे हमसाया मुल्क हो। किसी की बातों में आके अपना घर मत उजाड़ो और ना ही हमें डिस्टर्ब करें ना हम उन्हें डिस्टर्ब करें। जो उनके हदशात हैं या जो उनकी नाराजगियां वो हम खत्म कर दें, जो हमारी बिल्कुल सही। इंडिया के हम इल्जाम जो लगाते हैं उसका रोल ही ना बीच में रहे। इंडिया के जो ना एक ऑफिसर है उसने बयान दिया है कि हम पाकिस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने जितने थोड़े से पैसों में ना अफगान तालिबान को खरीद के ना
उनको पाकिस्तान से लड़ा रहे हैं, वो मरेंगे आपस में। अच्छा। मुसलमान, दोनों मुसलमान मुल्क मरेंगे, हमारे जो फौजी है हिंदू है वो बचेंगे। ठीक है। ये उनकी चाल है, ये उनका तरीकाकार है, ये अफगानियों को समझना चाहिए। ठीक है, ये उनके किसी ऑफिसर ने स्टेटमेंट दी है? जी जी, ये आप ऑफिसर अगर ने। बताएं, हम साथ चलाएं। वो नाम उसका मेरे जेहन में नहीं है, वो आप लेकिन मीडिया पे हाँ मीडिया पे यूट्यूब से देखेंगे आपको पता चलेगा। यानी उनकी आर्मी के किसी हाँ जी, ऑफिसर ने उसने बयान दिया है। मालूम है, जिस तरह अभी इधर बात भी हुई कि इंडिया तो बाज नहीं आएगा इन प्रॉक्सीज को, इन दहशतगर्द तंजीमों को जो है वो सपोर्ट और फैसिलिटेट करने से और फंड करने से। और उसके सबूत हमने जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिए भी हैं, क्योंकि उसके काफी ज्यादा सबूत है हमारे पास। अच्छा, अब असल चीज ये है कि इंडिया अगर उन्हें फंड कर रहा है तो वो किसी के थ्रू कर रहा है, और अगर वो अफगानिस्तान में, अगर क्या मतलब वो है ही, उनकी प्रेजेंस ही उधर है, अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी भी है, बीएलए भी है, मजीद बहुत सारे दहशतगर्द एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है, तो टेररिज्म का ग्लोबल हब बन गया है। लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान में कर रहे हैं, उन तंजीमों को इंडिया फंडिंग कर रहा है, और वो कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान। यानी इसका मतलब है कि वो अफगान तालिबान को वो पैसे दे रहा है जो आगे जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, डायरेक्टली भी दे रहा होगा लेकिन थ्रू देम, बिकॉज अफगानिस्तान का एक जो बहुत बड़ा मसला है वो आपने अभी जिस तरह कहा भी, इकोनॉमिक उनका मसला है, लेकिन वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। हालांकि उनके लोग जो हैं वो तो हमने बहुत दफा इधर डिस्कस किया किस तरह से उधर इतनी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बिलो पॉवर्टी लाइन किस तरह है, क्या उनके लोगों के मसाइल हैं, लेकिन अफगान तालिबान रजीम तो किसी तरह सर्वाइव कर रही है। वो कुछ उनके फंडिंग जो है, एक ये है कि ये दहशतगर्द तंजीमों को अपने पास रखने के लिए जो जिन ममालिक को वो फैसिलिटेट इस चीज को करते हैं, प्रॉक्सीज को, उनको उधर से पैसा आता है। अच्छा, एक तो ये बंद करने की जरूरत है, यानी कि पाकिस्तान को ये चीज जो है किसी तरीके से सबूतों के साथ ये उजागर करने की जरूरत है कि ये फंडिंग जो है दहशतगर्दी के लिए इंडिया से अफगानिस्तान जा रही है, कहां से जा रही है उसको, और वो सामने रखे ताकि के ऊपर सैंक्शंस और बाकी चीजें होती है। अच्छा, दूसरी अफगान तालिबान की जो है लीना, वो जिस तरह अभी साफी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने जो प्रेजेंस की बात, अब प्रेजेंस से ज्यादा तो ये है ना कि वो एक्चुअली वो इलाके हैं कि जहां पर जो टीटीपी है वो उनका एक तरह से आप कह ले कि वो उनका कब्जा है, वहां पर आम बंदा नहीं निकल सकता, बिल्कुल वो उनकी टेरेन बन गई है, वहां पर आम बंदा जा ही नहीं सकता। अब वहां पर वो क्या करते हैं, दो तीन चीजों से जो है वो पैसा बनाते हैं। एक ऑब्वियसली एक जो ड्रग्स ट्रेड है, यानी कि वो उसकी वजह से होता है, दूसरा वहां पर भत्ताखोरी भी करते हैं। अब ये पैसे भी तो अफगान तालिबान रजीम को जाते होंगे, तो हमें जो है फंडिंग के इनके ये रास्ते बंद करने होंगे, यानी कि एक ये ड्रग्स वाला भी, दूसरा भत्ताखोरी तो हम तभी बंद कर सकते हैं जब वो इलाके हम क्लियर करा सकें। अच्छा, इलाके क्लियर कराने में लीना ठीक है, काइनेटिक हमने ऑप्शन जो है बिल्कुल उसकी बात हुई, और खासतौर पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो अभी भी ऑपरेशन गज़बुल हक भी चल रहा है, एक काइनेटिक ऑप्शन वो भी है, फिर आईबीओस भी होते हैं। लेकिन अहम चीज ये है कि क्योंकि आप फौज को एक हद तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं, अभी साफी साहब भी बात कर रहे थे, तो आप काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और वहां की जो लोकल पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके ऊपर आप रिसोर्सेज और ट्रेनिंग और वो सारा करें ताकि वो इस चीज को क्लियर करें। इसमें टाइम लगेगा, ये कोई आसान काम नहीं है। तो पहले तो आप फंडिंग के रास्ते रोकें, खासतौर पे अफगान तालिबान, क्योंकि देखें नीना, अफगान तालिबान रजीम को जब असल में इकोनॉमिक पिंच महसूस होगी ना, असल में जब उनकी जो ये वाली फंडिंग, यानी कि ये जो आप कह ले कि ये काले धन की जो फंडिंग है, ये जब उनकी बंद होगी ना, तो तब वो आपके साथ असल में नेगोशिएट करेंगे। क्योंकि अभी देखे वो वैसे चीन के पास गए और उन्होंने कहा जी हमसे बातचीत कराएं क्योंकि गज़बुल हक बंद कराएं, बाकी भी ममालिक से उन्होंने कुछ एयरलाइंस से बात की, लेकिन उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी कि वो टीटीपी बीएलए के खिलाफ है। तो जब तक एक चीज है इनकी बात नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चीन के अलावा रूस गए, रूस के साथ जो उनका मुआहिदा था एक सिक्योरिटी, वो तय पा गया। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना गया, जिससे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन के बाद पाकिस्तान के मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई टीवी चैनलों ने इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच कई
गोलीबार, सैन्य कार्रवाई, सीमा में झड़पें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए देखने को मिले हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील कर रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें आधिकारिक जांच और आगे दी जाने वाली जानकारी पर टिकी हुई है। जैसे जैसे नई पुष्टि सामने आएगी, जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और साफ हो जाएगी। ऐसी ही ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।